रहमानपुर, एक छोटा सा गांव। रमजान का महीना चल रहा था। रात के करीब 3 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। सिर्फ कुछ घरों में सहरी की तैयारी शुरू होने वाली थी। ठंडी हवा धीरे धीरे गलियों से गुजर रही थी और आसमान में पतला सा चांद चमक रहा था। इसी गांव के एक छोटे से घर में यूसुफ और उसकी बीवी समीना भी सहरी के लिए उठ चुके थे। उन्हें क्या पता था कि आज की ये रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। अच्छा हुआ तुमने मदद कर दी, वरना इतनी जल्दी सब तैयार करना मुश्किल हो जाता। अरे इसमें मदद कैसी? रमजान में सहरी की तैयारी साथ में ही अच्छी लगती है। देखो, वक्त भी कम रह गया है। अजान होने से पहले आराम से सहरी कर लेते हैं। चलो फिर देर मत करो, बिस्मिल्लाह करके सहरी शुरू करते, फिर रोजे की नियत करके अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। यूसुफ और समीना सहरी शुरू करने ही वाले थे। दोनों टेबल के पास खड़े आपस में बात कर रहे थे। घर में गहरा सन्नाटा था। तभी अचानक घर के गेट पर किसी ने जोर से दस्तक दी। उस आवाज ने दोनों को एकदम चौंका दिया। यूसुफ, इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? इस वक्त तो पूरा गांव सो रहा होगा। पता नहीं समीना, इतनी रात को कौन आया होगा। मैं जाकर देखता हूँ, अगर कोई जरूरतमंद होगा तो मदद भी करनी पड़ेगी। यूसुफ, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा भाई रहीम। इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? यूसुफ, ये तो रहीम की आवाज है, लेकिन वो तो 3 साल पहले मर चुका था। हाँ, मुझे भी वही आवाज सुनाई दे रही है। ये कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ इंसान इस तरह दरवाजे पर कैसे आ सकता है? मुझे तो ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। इतनी रात को कोई इस तरह दरवाजा क्यों खटखटाएगा? मैं जाके दरवाजा खोलकर देखता हूँ। शायद कोई मजाक कर रहा हो या फिर कोई और होगा। रुको यूसुफ, ऐसे मत जाओ। 1 मिनट रुको, मैं पहले खिड़की से झांक कर देखती हूँ कि बाहर सच में कौन खड़ा है। समीना धीरे धीरे खिड़की के पास गई और डरते डरते बाहर झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। गली में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई आदमी, न कोई हलचल, बस ठंडी हवा चल रही थी और घर के बाहर अंधेरा। यूसुफ, बाहर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। पूरी गली खाली पड़ी है। या अल्लाह, अभी तो साफ साफ किसी की दस्तक और आवाज आ रही थी। खुदा जाने ये कैसी अजीब बात हो रही है। मेरा दिल तो और ज्यादा घबरा रहा है। पता नहीं ये क्या मामला है। अभी तो साफ साफ किसी ने दरवाजा खटखटाया था। ऐसे खड़े रहने से कुछ समझ नहीं आएगा। मैं जाकर दरवाजा खोलकर देखता हूँ कि आखिर बाहर कौन है। यूसुफ धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा और एक पल के लिए मुड़कर समीना की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर यूसुफ ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। और बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगा। लेकिन बाहर गली में गहरा सन्नाटा था। न कोई इंसान, न कोई आहट, जैसे वहां कभी कोई आया ही न हो। अभी तो दरवाजे पर रहीम की आवाज आ रही थी। वो बार बार तुम्हें बुला रहा था, लेकिन बाहर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसे हो सकता है? मुझे भी वही आवाज सुनाई दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे
रहीन ही दरवाजे पर खड़ा हो, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। यूसुफ, उधर देखो, पेड़ के पास कोई खड़ा है क्या? मुझे तो किसी की परछाई सी दिखाई दे रही है। समीना की बात सुनकर यूसुफ ने भी तुरंत उसी दिशा में देखना शुरू किया। दोनों की नजरें अब उस पेड़ की तरफ टिकी हुई थीं। अंधेरे में उन्हें वहां किसी की परछाई खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। हाँ, मुझे भी कुछ साया सा दिखाई दे रहा है। वो वहीं खड़ा है, पेड़ के पास, लेकिन इतनी दूर से समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन है। लेकिन चेहरा बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रहा। क्या वो वही हो सकता है जो अभी दरवाजा खटखटा रहा था? तुम यही रहो सामीना, मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूं कि आखिर वो कौन है। यूसुफ और समीना दोनों ध्यान से उस साए को देख रहे थे। वो पेड़ के पास बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। ज्यादा आगे मत जाओ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं वो कौन है जो इस तरह अंधेरे में चुपचाप खड़ा है। डरो मत समीना, मैं बस थोड़ा पास जाकर देख रहा हूं। शायद अंधेरे की वजह से हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक आसपास की लाइट हल्की हल्की डिम होने लगी। एक पल के लिए चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया और फिर अगले ही पल वो साया अचानक वहां से गायब हो गया। यूसुफ, वो अचानक कहाँ चला गया? अभी तो यही खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी कोई इंसान यूं ही आंखों के सामने से गायब कैसे हो सकता है? उस साये के अचानक गायब होते ही यूसुफ और समीना दोनों बुरी तरह घबरा गए। कुछ पल तक दोनों वहीं खड़े रह गए, जैसे समझ ही नहीं पा रहे हों कि अभी अभी क्या हुआ। यूसुफ और समीना जल्दी जल्दी घर के अंदर आकर अपने कमरे में बैठ गए। दोनों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर यूसुफ ने धीरे से बात शुरू की। समीना, जो हमने अभी बाहर देखा वो सच में अजीब था। पहले दरवाजे पर रहीन की आवाज और फिर वो साया। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज की रात कुछ ठीक नहीं है। यूसुफ और समीना उसी साए के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक घर के गेट पर फिर से जोर की दस्तक हुई। एकदम चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे और तभी बाहर से फिर वही आवाज सुनाई दी। भैया, दरवाजा खोलो, मैं हूं रहीम। इतनी देर से आवाज दे रहा हूं, क्या तुम लोग सुन नहीं रहे हो? फिर से वही आवाज है। तुमने भी सुना ना? वो फिर से दरवाजा खटखटा रहा है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन है जो बार बार हमारा नाम लेकर दरवाजा खुलवाना चाहता है। हाँ, मैंने भी साफ सुना। दस्तक भी वही है और आवाज भी बिल्कुल वही लग रही है। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि इतनी रात को कोई इस तरह बार बार दरवाजे पर क्यों आ रहा है। दोनों धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। ये नामुमकिन है। वो तो कई साल पहले मर चुका था, फिर आज रात वो वापस कैसे आ गया? और अगर वो सच में लौट आया है तो दरवाजे पर वही दस्तक दे। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ पल के लिए जैसे समय ही थम गया। ये कैसे हो सकता है? जिस इंसान को कई साल पहले अपनी आंखों से दफन होते देखा था, वो आज हमारे सामने जिंदा कैसे खड़ा है? खुशी तो थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दिल में एक अजीब सा डर और खौफ था। आखिर ये सच था या किसी भयानक रहस्य? रहीम, सच में तुम ही हो? पहचान लिया भैया? लेकिन 3 साल तुम कहाँ थे? हम लोग तो समझ चुके थे कि
तुम मर चुके हो। उस रात जब मुझे दफनाया गया था, मैं मरा नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे होश आ गया था, लेकिन मैं मिट्टी में फंसा हुआ था, बाहर निकल भी नहीं पा रहा था। फिर तुम बाहर कैसे आए? तुम्हारे जाने की बात खुशियां जैसे इस घर से दूर ही हो गई थी। सुबह कुछ लोग उधर से गुजर रहे थे, उन्हें मेरी हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मिट्टी हटाई और मुझे बाहर निकाला। तो फिर तुम इतने सालों तक वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि आपने मुझे गलती से दफनाया था या जानबूझकर। रहीम, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम ऐसा क्यों करेंगे? तुम हमारे अपने हो, हम तुम्हारे साथ ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? जो भी बात है, दरवाजे पर खड़े होकर क्यों कर रहे हो? अंदर आ जाओ, बैठकर आराम से बात करते हैं। रहीम, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। इतनी रात को दरवाजे पर खड़े रहना ठीक नहीं है। रहीम बिना कुछ कहे बस चुपचाप यूसुफ की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो अभी भी कुछ सोच रहा हो। समीना भी दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फज्र के बाद घर में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। सामीना रसोई में अपने काम में लगी हुई थी। यूसुफ आंगन में चुपचाप बैठा था और रहीम एक तरफ खामोशी से बैठा हुआ था, जैसे वो बहुत ज्यादा थका हुआ हो। रहीम, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। जिसे हमने 3 साल पहले मिट्टी में दफनाया था, वो आज हमारे सामने बैठा है। ये कैसे मुमकिन है? भाभी, जो कुछ उस रात हुआ था वो उतना सीधा नहीं था जितना आप लोग समझते हैं। मैं भी खुद नहीं समझ पाया कि मेरे साथ क्या हुआ। रहीम, जब हमने तुम्हें अपने हाथों से मिट्टी में उतारा था, उस दिन लगा था कि सब खत्म हो गया। सच बताओ, इन 3 सालों में तुम्हारे साथ हुआ क्या था? भैया, सच कहूं तो इन 3 सालों में मेरे साथ क्या हुआ ये मैं खुद भी ठीक से नहीं समझ पाया। बस इतना जानता हूं कि उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। रहीम, सच बताऊं, अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। तुम्हें अपने सामने देख रही हूं, फिर भी दिल मान ही नहीं रहा। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। कमरे में भारी खामोशी छा जाती है और तीनों एक दूसरे को देख रहे होते। दूसरी तरफ कुछ ही देर में पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल जाती है कि रहीम वापस आ गया है। गली के मोड़ पर पुराने पेड़ के नीचे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे, ये बात समझ में ही नहीं आती। जिसे हम सब खत्म समझ बैठे थे, वो अचानक फिर से कैसे दिखाई दे गया? चाचा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान चाहे भी तो समझ नहीं पाता। शायद ये भी उन्हीं में से एक बात है। यूसुफ को अपनी तरफ आता देख गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और अचानक सबकी बातें थम जाती हैं। यूसुफ बेटा, सुबह से गांव में अजीब अजीब बातें सुनने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि रहीम वापस आ गया है। बुजुर्ग की बात सुनकर यूसुफ घबरा जाता है। उसके दिल में अजीब सा डर बैठ जाता है। यूसुफ, संभल कर रहना। गांव में जो बातें चल रही हैं वो सुनकर दिल घबरा रहा है। कई बार सच के पीछे ऐसा सच छिपा होता है जो बहुत कड़वा और डरावना होता है। रहीम मेरा छोटा भाई है, लेकिन सच कहूं, तुम लोगों की बातें सुनकर मेरे दिल में भी अजीब सा डर बैठने लगा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं घर जा रहा हूं। रात गहरी हो चुकी थी। घर में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक समीना की आंख खुल जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे घर के अंदर से किसी के नमाज पढ़ने की आवाज आ रही हो। धीमी आवाज में किरात सुनाई दे रही थी।
इतनी रात को ये किसकी आवाज आ रही है? क्या घर में कोई नमाज पढ़ रहा है? समीना धीरे धीरे उठती है और कमरे से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ती है। आवाज अब और साफ सुनाई देने लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। आधी रात के सन्नाटे में नमाज, ये कौन पढ़ रहा है? इस वक्त तो कोई नमाज नहीं होती, फिर ये इबादत कौन कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, रहीम इस वक्त नमाज पढ़ रहा है। आधी रात को कौन नमाज पढ़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तेरी ही पनाह है, तेरी ही रहमत है, जो भी है सब तेरे ही हुक्म से है। नमाज खत्म करने के बाद रहीम कुछ पल वही खड़ा रहता है और चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती रहती। रहीम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका चेहरा अब मेरा है। इस घर की हवा में मुझे सुकून मिलता है। अब से मैं ही यहाँ रहीम बनकर रहूंगा। समीना, तुमने सही कहा था, ये रहीम नहीं है। रहीम की शक्ल में कोई और हमारे घर में आ गया है। यूसुफ की बात सुनते ही रहीम तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। उसकी नजर सीधी वहीं टिक जाती है जहां यूसुफ और समीना खड़े होते हैं। समीना, सच सच बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अचानक इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? रहीम को अचानक पीछे मुड़कर देखते ही समीना घबरा जाती है। उसे डर लगने लगता है कि रहीम को सब पता चल गया है। तो तुम दोनों यहीं खड़े थे, सब सुन भी लिया और कुछ कहा भी नहीं। अच्छा है, अब कम से कम तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारे सामने खड़ा ये आदमी वही नहीं है जिसे तुम जानते थे। जो भी है तू, सुन ले, मेरे भाई की शक्ल लेकर इस घर में डर फैलाने की कोशिश मत कर। ये घर हमारा है और यहाँ तेरी कोई जगह नहीं। जगह? अब यही मेरी जगह है। तुम लोग मुझे निकालने की सोचना भी मत, क्योंकि अब ये जिस्म मेरा है और ये घर भी। तुम चाहे रहीम की शक्ल लेकर खड़े हो, लेकिन हम जानते हैं कि तुम वो नहीं हो। ये घर हमारे अपने का था, किसी साये का नहीं। चुप रहो, मेरा मुकाबला करने की कोशिश मत करो। जिसे तुम रहीम समझ रहे थे वो तो बहुत पहले जा चुका। अब यहाँ जो खड़ा है उससे टकराना तुम्हारे बस की बात नहीं। तू चाहे जितना डराने की कोशिश कर ले, लेकिन सच यही है, तू मेरे भाई की जगह कभी नहीं ले सकता। सुन लो तुम दोनों, मेरे खिलाफ जाने की जरा भी कोशिश मत करना। अगर ऐसा किया तो तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगा। अब बहुत बातें हो गईं, मैं आराम करने जा रहा हूं। इतना कहकर वो मुड़ता है और धीरे धीरे अंदर अपने कमरे की तरफ चला जाता है, जबकि यूसुफ और समीना वहीं खड़े डर से एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। मुझे लगता है हमारे घर में कोई बुरा साया आ गया है। अब तो बस अल्लाह ही हमें इससे बचा सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो समीना, मुझे अभी मौलवी साहब के पास जाना होगा। वही बताएंगे इस साए से कैसे छुटकारा मिले। तुम जल्दी से मौलवी साहब के पास जाओ, शायद वही हमें इस मुसीबत से निकलने का रास्ता बता सके। सामिना, दरवाजे अच्छे से बंद कर लो और मेरे आने तक किसी के लिए भी मत खोलना। मैं अभी मौलवी साहब के पास जा रहा हूँ,
वही इस मुसीबत का कोई हल बताएंगे। मौलवी साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। हमारे घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो समझ से बाहर है। घबराओ मत यूसुफ, पहले बैठो और मुझे पूरी बात शुरू से बताओ। ऐसा क्या हो रहा है जिससे तुम इतने परेशान हो? यूसुफ मौलवी बशीर को शुरू से आखिर तक सारी बात बता देता है। सब सुनकर मौलवी का चेहरा गंभीर हो जाता है। चलो यूसुफ, देर करना ठीक नहीं होगा। हमें अभी तुम्हारे घर चलना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर मौलवी बशीर तुरंत यूसुफ के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ते हैं। रहीम अपने कमरे में चुपचाप बैठा होता है। तभी अचानक दरवाजे से यूसुफ और मौलवी बशीर अंदर आ जाते हैं। तो तुम मौलवी को भी ले आए? क्या सच में तुम्हें लगता है कि ये मुझे यहां से भगा देगा? अब सब साफ हो जाएगा। चाहे तू जो भी हो, मेरे भाई की शक्ल लेकर इस घर में ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाने वाला। अब ये घर मेरा है और तुम सब मेरे हुक्म के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। जिस जिस्म में तू छिपा है उसे छोड़ दे, अभी भी वक्त है, वरना ये आयतें तुझे यहां टिकने नहीं देंगी। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है। यूसुफ और मौलवी बशीर सीधे रहीम की तरफ देख रहे होते हैं और कमरे में अजीब सी खामोशी फैल जाती है। जिस साए ने इस जिस्म में पनाह ली है, अल्लाह के हुक्म से इसे तुरंत छोड़ दे। जैसे ही मौलवी बशीर आयतें पढ़ना शुरू करते हैं, उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। आयतों की ताकत से रहीम के शरीर में तेज जलन होने लगती है। कुछ ही पलों में वो साया अपने असली शैतानी रूप में दिखाई देने लगता है। वो तड़पता है, चीखता है, लेकिन आयतों की ताकत के सामने टिक नहीं पाता। एक भयानक चीख के साथ वो शैतानी साया वहीं राख बनकर खत्म हो गया। सुबह की पहली रोशनी के साथ घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रात का डर अब खत्म हो चुका था। यूसुफ और समीना एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरों पर राहत और खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई हॉरर स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई